सीताराम व्यूअर, आप सभी को मेरा आज आफ्टरनून की रीडिंग करने जा रहे हैं। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा था एक मैसेजेस, तो इसलिए मैंने टॉपिक ये वाला रखा है। टॉपिक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव लग सकता है आप लोगों को, लेकिन आज मेडिटेशन में मुझे एनर्जी ऐसे आ रही थी तो इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक लिया है। एंड आज हम देखेंगे कि आपकी तरफ कौन है जो नेगेटिव ऊर्जा को सेंड कर रहा है, कौन है जो आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, यानी कि नकारात्मक वाइब्रेशन वाइब्स आपकी तरफ सेंड की जा रही है। आखिर कौन है वो व्यक्ति हम देखेंगे और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन को सेंड किया जा रहा है। इसके साथ एक डिस्क्लेमर है आज की रीडिंग में, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे मैच कर सकती है, हो सकता है पूरी रीडिंग मैच ना करे आपसे, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेजेस चैनल पर कोई और पर्सन है उसके लिए भी हो सकता है। रीडिंग जनरल, मेल एंड फीमेल सभी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं एंड कोई माँ बाबूजी हैं बड़ी उम्र के तो वो भी देख सकते हैं, है ना। ये क्योंकि एनर्जी बेस है ये रीडिंग, तो चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं कि आखिर वो कौन है व्यक्ति जो आपकी तरफ नकारात्मक वाइब्रेशन वाइब्स को सेंड कर रहा है। वो कौन है, वो कौन है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड मुझे बताएं जो भी मेरा व्यूअर इस समय रीडिंग से कनेक्टेड हैं, टाइमलेस रीडिंग है एंड जर्नल है ये रीडिंग व्यूअर। आप आज देखें, कल देखें, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तो यूनिवर्स ही ये रीडिंग आप तक पहुंचाएंगे। ये हर किसी के पास रीडिंग नहीं जाएगी, जहाँ तक यूनिवर्स चाहेंगे जिसके लिए ये रीडिंग होगी वहाँ तक जरूर पहुँचाई जाएगी। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए एंड बताइए कौन है वो जो मेरे व्यूअर की तरफ नकारात्मक ऊर्जा को सेंड कर रहे हैं एंड नेगेटिव वाइब्स भेज रहे हैं। बार बार मेरे व्यूअर को नेगेटिविटी सेंड की जा रही है, मतलब एक गलत ऊर्जा उन तक पहुंचाई जा रही है। कौन है वो, कौन है वो, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ 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 डिवाइन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है भाई, पेज ऑफ वैंड्स, क्या बात है, सारे ही तीनों के तीनों कार्ड एस ऑफ वैंड्स। कौन है वो जो मेरे, ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स। अभी तक तो सारे ही वैंड्स आए हैं और बाकी के देख लेते हैं क्या आया है। एट ऑफ कप। चलिए समझ आ गया है कौन है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, कौन है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में जो नेगेटिव ऊर्जा को सेंड कर रहा है आपके पास, आपको नेगेटिविटी वाइब्स दे रहा है, आपकी तरफ ये वाइब्स पहुंचाई जा रही है डियर। भाई ये कोई पास्ट का पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन है जिसे आप रिजेक्ट कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा आज की रीडिंग को, जिसे आप रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर इसको ये डर सता रहा है कि अगर ये आपके पास लौट कर आता है तो आप एक्सेप्ट तो नहीं करने वाले हो। इससे ना इतना स्ट्रांग फील हो रहा है, जो ये व्यक्ति मैंने कहा ये पास्ट का पर्सन है, आपकी लाइफ से गया हुआ व्यक्ति है ये। जो एक वक्त में एक बुरे फेस में आपको छोड़ कर गया था, एक बुरे फेस में, जिस वक्त में ये एनर्जी थी आपकी, ये हालात थे आपके, ये आपके पास्ट के पर्सन है भाई, ये आपके पास्ट के पर्सन है। ये व्यक्ति आपको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है, जलन, क्योंकि इनको जलन है, जलन हो रही है इनको, और ये आपको याद भी करता है ना, पता है आपको, ये आपको याद भी कर रहा है ना, तो उसमें भी कर्ज कर रहा है आपको, उसमें भी आपको कर्ज कर रहा है। एंड इसे ऐसे लग रहा है कि आप कैसे बढ़ गए अपने जीवन में आगे, आप अपने जीवन में बढ़ कैसे गए आगे। एक वक्त में आप इसको ऑफर कर रहे थे, ठीक है, एक वक्त ऐसा था जिस वक्त आप इसके हाथ पैर जोड़ रहे थे कि रिलेशन मत खत्म करो, मत खत्म करो एंड मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये देख लीजिए,
जिस वक्त आप ऑफर कर रहे थे ना, और ये व्यक्ति मुंह मोड़ के चला जा रहा था। कितने सारे कप पड़े हुए, देख गिनिए कितने कितने कप है, देखो आप कितने सारे कप है। लेकिन इसने ना आपकी तरफ पलट के भी नहीं देखा। 8 कप की एनर्जी है ये, मतलब आपने इतनी बार कोशिश की है इसको मनाने की, इसको समझाने की, लेकिन इसने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की। देख लीजिए यहाँ मून बना हुआ है, एक व्यक्ति है पीछे देख भी नहीं रहा है, पीछे देख भी नहीं रहा है और आगे चलता चला जा रहा है, आगे चलता चला जा रहा है, मतलब आपकी परवाह नहीं की इसने एक वक्त में। आज क्यों ये इतना नेगेटिव है आपको लेकर के, क्यों इतना जेलस है ये। और एक तरफ मैं आपको बताऊं, इसको ना आपकी तरफ आकर्षण भी हो रहा है, ये आपको याद भी कर रहा है, ये आपको याद भी कर रहा है। मिसिंग एनर्जी है पूरी तरीके से, क्योंकि ये आपको अब अपना ऑफर देना चाहता है, ये आपको अपना ऑफर देना चाहता है, अपना कप ऑफर करना चाहता है। लेकिन अब आप क्या है, अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आ गए हो। अब बड़े अच्छे तरीके से इस व्यक्ति की एनर्जी को, इसके माइंड गेम को, सब कुछ आप समझ चुके हो भली भांति, बड़े अच्छे तरीके से। अब आप ना क्या हो रहा है, आप इसके गिरफ्त में नहीं आ रहे हो। अब ये तिलमिला रहा है, तिलमिलाहट है इसके अंदर, बखलाहट हो गई है बाबूजी को या मैडम जी को। ये मेल फीमेल एनर्जी है भाई, जो भी है। जब इन्होंने मेरे वियर को सताया, तड़पाया, तब इन्होंने एक बार नहीं सोचा, है ना, तब सोचा नहीं सोचा। ये ना पता है क्या, जलन से आपको नेगेटिविटी कर रहा है या कर रही है, जलन हो रही है इसको। क्योंकि हो सकता है मेरे व्यूअर, आप ना बेशक देखो रीडिंग देखते हो, रीडिंग आप लोग रीडिंग अभी भी देख रहे हो, किसी भी चैनल पर देख रहे हो, कहीं से भी आप एनर्जी लेते हो, आप चाहते हो कि देखना चाहते हो उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, इसकी लाइफ का सिचुएशन क्या है, इस तरीके की रीडिंग पर आपका फोकस ज्यादा होगा। लव रीडिंग आप ऐसे ही देख लेते हो, लेकिन जब कोई ऐसी कर्मा की रीडिंग आती है ना, कुछ इस तरीके की आती है, आप खट क्लिक करते हो उसको, आप जानना चाहते हो आखिर चल क्या रहा है, इस व्यक्ति की लाइफ में है क्या, इसकी औकात कहां से लेके कहां तक गई है। क्योंकि एक दर्द भरा हुआ है आपके अंदर। जो भी इस रीडिंग पर आएंगे ना, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं आ पाएगा इस रीडिंग पर। एक दर्द लेकर के जी रहे हो अपने जीवन में, आप आगे बढ़े हो, नो डाउट आप आगे बढ़े हो, आगे अच्छा कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और आप बढ़ भी गए हो। मैं बताऊं, आप बढ़ भी गए हो, है ना। और इसको जलन क्यों हो रही है, इसको जलन हो रही है, इसको क्यों हो रहा है आपसे ये सारी चीजें, क्यों ये नेगेटिविटी, ये अपनी नेगेटिविटी आपको देना चाह रहा है। ये सोच रहा है कि जो व्यक्ति एक समय में रोता था, छटपटाता था, रोती थी या छटपटाती, आपसे बात करना चाह रहा है भाई। देख लीजिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो भी इसको जलन हो रही है वो भी इसको जलन हो रही है, गुस्सा। या फिर हो सकता है जो मेरे व्यूअर है ना, आपको गुस्सा बहुत आता होगा, और आप इसकी बैंड बजा देते होगे जब आपको गुस्सा आता होगा ना, तब आप कुछ नहीं देखते, क्या है, क्या समय है, क्या घड़ी है, क्या इंसान है, इंसान के हालात कैसे हैं। और ये आपके एनर्जी से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है, इसलिए डर रहा है आपसे कनेक्ट करने के लिए, डर रहा है। ये बहुत नेगेटिव हो चुका है भाई, इसका माइंड बहुत नेगेटिव है, ये आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, जाने अनजाने से नेगेटिविटी आपकी बॉडी को टच कर रही है। अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करिए भाई, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर लीजिए। ये व्यक्ति बहुत नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं आपको, है ना। ये स्ट्रगल फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, ये स्ट्रगल फेस कर रहा है, पैसे के लिए मोहताज है, किल्लत है, अदरजा हो चुका है ना। फाइनेंस लूज हो गया, हो सकता है किसी प्रकार का बैंक लोन भी हो सकता है। बिल्कुल फाइनेंशियल स्थिति बिल्कुल डगमग है। इसकी एनर्जी तो अभी ये हो रखी है, अब आऊं, तब जाऊं, अब जाऊं, किस तरीके से आपके पास आ जाए, किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर ले। लेकिन आपने बॉन्डिंग क्रिएट कर दी है अपने आसपास। अब आपने क्या हुआ, आप निर्णय लेने वाले बन गए हो। अब आप बिल्कुल मतलब इस मोड में हो, अब आपकी बिल्कुल एक्शन लेना है आपको। ये एक बार आए तो सही, एक बार ये आए तो सही, एक बार ये मुझसे मिले तो सही, एक बार मुझसे मिल ले, बस ये बात कर ले, फिर मैं ऐसे बताऊं अच्छे तरीके से। आप इस एनर्जी में बैठे हो और ये इसको कहीं ना कहीं ट्यूशन है। इसीलिए देखो यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, ये बात करना चाहता है, मीटिंग करना चाहता है, आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता है, ठीक है ना। एनर्जी भी बहुत पैशनेट है, आना है, जाना है उसके पास, जाना है उसके पास। अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, बर्डन है इसकी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं एक चीज भी नहीं कह सकती कि अच्छा है, आपको देख करके जलन हो रही है
क्योंकि इसको लग रहा है आप अपने पेंटिकल पर काम कर रहे हो, आप अपने करियर पर काम कर रहे हो, आप अपने गोल को पूरे कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। कैसे बढ़ गए? मैं तो यहीं रह गया। ये कैसे बढ़ गई? ये कैसे बढ़ गया? उत्सुकता, उत्सुकता, इतनी इसको जलन हो रही है। और पता है क्या, ये आपको कर्ज भी कर रहा है डियर। देखो आपका पार्टनर ही है ये, मैं बता दूं, ये आपका पास्ट का पार्टनर है, आपके एक्स भी हो सकते हैं। लेकिन देखो ये व्यक्ति आपको कर्ज भी कर रहा है, बद्दुआ भी कर रहा है आपको, ठीक है ना, आपको नेगेटिविटी भी दे रहा है कि चाहता है ना आप किसी तरीके से ना मतलब लाइफ में ना बढ़ो, प्रॉब्लम में फंसे रहो, रो, बिल को है ना गिड़गिड़ाओ, इसके हाथ पैर जोड़ो, तुम वापस आ जाओ, तुम फिर से हमारा रिलेशन को एक चांस दो, तुम मुझे एक मौका दे दो, तुम मुझे प्लीज एक मौका दो। मतलब ये व्यक्ति चाहते हैं कि और अब आपकी एनर्जी पता है कैसे हो गई? अब आपकी एनर्जी ऐसी हो गई, नहीं नहीं चाहिए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, आओ तो भी वेलकम और जाओ तो भी वेलकम। आप अब इस माइंड सेट में बैठे हो, और कुछ भी हो तो मेरे ऐसे बैठे कि अब मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। अगर यूनिवर्स मेरे लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो प्लीज कोई नया पार्टनर दीजिए, लॉयल पार्टनर दीजिए यूनिवर्स, लॉयल पार्टनर दीजिए। बट ये नहीं चाहिए मुझे पास्ट का पर्सन नहीं चाहिए, मुझे ये एक्स नहीं चाहिए। कुछ लोगों की एनर्जी है। हाँ, आप रीडिंग देखते हैं आप लव रीडिंग, सिर्फ आप एनर्जी लेने आते हैं, सिर्फ आप एनर्जी चेकआउट करते हैं, बट आपके दिल में वो वाली फीलिंग अब नहीं है। बताइएगा अगर मेरी रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो, मुझे एनर्जी आ रही है डियर तो मैं इतना बोल रही हूँ। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है तो, क्योंकि यही आपका पार्टनर है, यही आपका पास्ट का पर्सन है जो आपको बहुत नेगेटिव ऊर्जा सेंड कर रहा है, जानबूझ के सेंड कर रहा है। क्यों? ताकि मतलब आप कुछ अच्छा ना कर पाओ अपनी लाइफ में। ये जो ग्रोथ है ना आपकी, ये देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल, इस ग्रोथ के फेस में आप एंटर कर चुके हो या कर चुकी हो, हाँ जी, और नहीं करिए तो आप एंटर करने वाली हो। और कहीं ना कहीं इसको इंट्यूशन हो रही है, क्योंकि आपका पार्टनर है, रहा है, तो आपका नेचर समझ गया होगा, आपकी अच्छे तरीके से एक एक नस इसको मालूम होगी, कितनी काबिलियत आपके अंदर है, कितना अच्छा नेचर आपका है, नॉलेज, ज्ञान, विजडम, सब कुछ आपके अंदर भर भर के परमात्मा ने दिया हुआ है। इसको पता है उसकी बुद्धि जो है ना बहुत काम की चीज है। और आपके ना हैंड जो हो सकते हैं क्रिएटिविटी हैंड हो, मतलब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपका माइंड भी ऐसा है, आपके हैंड भी डिवाइन ने ऐसे आपको ब्लेस किए हुए हैं। डिवाइन को धन्यवाद करिएगा इस रीडिंग में। तो ये जो आपका पार्टनर है ना, ये जानता है, ये समझता है कि ये आने वाले समय में कुछ अच्छा कर लेगी, ये आने वाले समय में कुछ अच्छा कर लेगा। ये रीडिंग जनरल है, मेल फीमेल सभी के लिए। थाती पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस ओनली रीडिंग पर ही होना चाहिए। हाँ जी, आप साइन जानना चाहोगे, देखिए ऑल जोड़ी एक साइन है, साइन के चक्कर में कभी टैरो रीडिंग आप समझ नहीं पाओगे ढंग से। ऑल जोड़ी एक साइन है, सभी के लिए रीडिंग होती है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, मतलब ये चाहता नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप कुछ अच्छा कर पाओ। मतलब ये ना, आप पता है एक तरीके का ये व्यक्ति है जो नेगेटिव ऊर्जा आपको भेज रहे हैं। ये मतलब आपको चाहते हैं ना बंधे हुए रहो, जीवन भर आप ऐसे इससे बंधे रहो, ठीक है। मतलब शर्तें इसकी हो, ये आपसे शर्त रखे कि मैं ऐसे रखूंगा, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, मैं ऐसे रखूंगी तो तुम्हें वैसे रहना पड़ेगा। इस मतलब इतना ये नेगेटिविटी तो सेंड कर रहा है। पर मैं आपको बताऊं, ये बड़ा घमंडी ईगो टाइप का भी व्यक्ति लग रहा है मेरे को। बहुत एटीट्यूड है भाई इसके अंदर, बहुत एटीट्यूड भरा व्यक्ति है, जिनसे भी आपने डील किया होगा पहले, ठीक है ना। तो भाई क्लियर हो गया है, ये आपका पास्ट का पर्सन है, ये आपका पास्ट का पर्सन है। ये मुझे बताइए, ये मेरे व्यूअर को इतनी नेगेटिविटी क्यों सेंड कर रहे हैं, ये मेरे व्यूअर से क्या चाहते हैं। ये अब मेरे व्यूअर से आपने बता दिया, ये कम्युनिकेशन चाह रहा है, कम्युनिकेशन चाह रही है, क्या चाहता है मेरे व्यूअर से, क्यों इतनी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, क्यों इतनी नेगेटिविटी, देख लीजिए क्यों इतनी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। अच्छा जी, पेज ऑफ पेंटिकल, भाई ये ना आपसे पता है क्या चाहते हैं। जैसे आपने ना अपनी लाइफ में और लोगों को एंट्री दी हुई है, सबको संभाल रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, सबका लालन पालन पोषण आप कर रहे होगे। आप हो सकता है इतने काबिल हो,
और अगर इतने काबिल नहीं भी हो, इतनी आपकी पॉकेट अलाउ भी नहीं करती है ना, लेकिन आप एक ऐसा व्यक्ति रीडिंग देख रहा है आज कि जिसके पास खुद के 2-4 पैसे हो, ठीक है, लेकिन वो फिर भी अगर उसको ये दिखाई देता है ना कि सामने वाला पीड़ा में है, चाहे मेरे फैमिली का सदस्य है, चाहे कोई गैर भी है, एंड आपकी पॉकेट में अगर कम भी होगा ना तो आप अपने लिए नहीं रख पाते। उस 4 पैसे में से आप क्या रखते हो? कई बार आप अपनी पॉकेट तक को खाली कर देते हो सिर्फ दूसरे को खुशियां देने के लिए, सिर्फ दूसरे को संभालने के लिए, दूसरे का गुजर बसर हो जाए, कोई बात नहीं, मेरे चंद पैसों से अगर किसी को 2 टाइम 1 टाइम का भोजन मिल जाए, इसके तन पे अच्छा कपड़ा हो जाए, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो मेरे पास है, मैं हेल्प कर देता हूँ, मेरे पास है, मैं हेल्प कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे फिर रिटर्न मिल जाएंगे। अरे कहाँ जाएगा भाग के, कहाँ जाएगी भाग के, मुझे दे देगा, ठीक है। तो इस प्रकार का ना आपका नेचर हो सकता है, इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होता है। तो ये व्यक्ति जो आपको नेगेटिव कर्ज कर रहा है, नेगेटिविटी आपकी तरफ वाइब्रेशन भेज रहा है ना, सब कुछ ऊर्जा गलत भेज रहा है, पता है इसको क्या तकलीफ है? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको देख रहा है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं से नहीं भी देख रहा है तो आपकी कुछ जानकारी इसके पास जा रही है। हो सकता है आपके फैमिली के कुछ मेंबर हैं, सिबलिंग ही हो गए आपके, जो कुछ तरक्की करते हुए इसको दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे लोग सेटल होते चले जा रहे हैं, एंड आपका नेचर इसको कहीं ना कहीं तो पता है कि आप बहुत हेल्पफुल रहते हो सबके लिए, चाहे आपके अपने हो, चाहे गैर हो, दूसरे वटेवर जो भी हो। तो इसको यही लग रहा है कि जब सबके साथ इतना हेल्पफुल रहना, तो फिर मतलब मेरे लिए माफी क्यों नहीं है, मुझे माफी क्यों नहीं दी गई? मैं भी तो एक इंसान था, अगर मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, मुझे माफी क्यों नहीं दी जा रही, मेरी हेल्प क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि मैंने कहा ये इस व्यक्ति को फाइनेंस बहुत लूज हुआ है, बहुत बड़े लेवल पर, और ये आपकी तरफ अब अगर बढ़ना भी चाहता है ना व्यूअर, देखो कम्युनिकेशन का कार्ड भी है ना, तो सिर्फ 1 से 2 दिन मिठू मियाँ बन के प्यारी प्यारी बातें तो होंगी, बट उसके बाद ये दिल खोलेगा तो क्या खोलेगा? ये पेंटिकल मांगेगा आपसे हेल्प मांगेगा, और इसी वजह से ये आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहा है कि आप भी नेगेटिव रहो, एंड आपकी ऑल ओवर हेल्थ आपकी अच्छी ना हो, आप भी स्ट्रेस में चले जाओ, आपको भी रातों को नींद ना आए, इतनी नेगेटिविटी सेंड कर रहा है ये आपको। ये अपनी गलत एनर्जी आपको, गलत ऊर्जा सेंड कर रहा है। तो इसको मतलब जो मेन तकलीफ है ना इसको, वो यही है कि अगर सबको एक्सेप्ट किया है, सबका आप साथ निभा रहे हो, सबका दुख दर्द आप समझ रहे हो, तो इसका भी आपको समझना चाहिए। पास्ट में कभी तो ये आपके साथ था, कभी तो आपका इसका अच्छा रिलेशन था, ठीक है, आज नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो गया, लेकिन पास्ट में तो प्यार था। हाँ, अब मुझे तो कहीं से भी प्यार नहीं लग रहा भाई, किस व्यक्ति ने आपको प्यार भी किया होगा। ये तो सारे कार्ड पेंटिकल के ही आ रहे हैं, सारे ही कार्ड मजबूरियों के आ रहे हैं। हाँ, मिसिंग एनर्जी है, आज याद कर रहा है, आपके अच्छे व्यवहार को याद कर रहा है, ठीक है ना, और अब ये प्यार भी करना चाह रहा है आपसे, ठीक है। तब तो बेशक इसको सच्चा प्यार हुआ हो या ना हुआ हो, मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी आपको प्यार देना चाह रहा है, अभी आपको प्यार करना चाह रहा है, क्योंकि इसकी मजबूरी है, सीधा सीधा बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि आप इसको संभाल लोगे, आप इसको उभार दोगे, आप इसको वहां से निकाल लोगे जहां ये फंसा पड़ा है। ये व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, ये व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, खाली सब कुछ खाली है, कुछ नहीं है, खुली किताब खुल चुकी है यहाँ पर, इनके पन्नों पे कोई लिखावट नहीं देखी जा सकती, ये खाली हो चुके हैं। तभी तो इनको अंदर से गुस्सा क्यों आ रहा है आपके ऊपर? क्यों गुस्सा आ रहा है? आपने सबको संभाल लिया, आपने सबको अपनी शरण में ले लिया है ना, चाहे फैमिली हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, कजन हो, शिवलिंग हो, सबको ऑल ओवर हेल्प कर रहे हो, सबको हेल्प दे रहे हो। अब आपको होगा कि इनको कैसे पता, अगर मैं सबको हेल्प कर रहा हूं या कर रही हूं, कैसे पता? ये जिन लोगों की आप हेल्प कर रहे हो ना, ये बंदा उन लोगों से कनेक्टिविटी कर लेता है, बेशक आपके सिबलिंग को छोड़ के, ठीक है ना जी, आपके रियल ब्रदर सिस्टर को छोड़ के, लेकिन कोई आपको फ्रेंड सर्कल में तो है ऐसा जिसकी आपने कभी मदद की है, तो वो सारी डिटेल इन तक पहुंचती है, इनको पता चलता है, तो वही इनकी आत्मा जो है रोती है अंदर से, है ना, और वही ये आपको कर्ज करने लग जाता है, वही ये आपको क्या करता है, जलन होती है इसको, और वही इसकी नेगेटिव वाइब्रेशन क्या होता है, आपको टच करती है। यही व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में, लाइफ में नकारात्मक एनर्जी भेज रहा है भाई। कभी कभी आपको हेडेक होता होगा, बॉडी पेन होता होगा, एंड स्ट्रेस बढ़ जाता होगा, एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी। उसका रीजन ये है
कि आपको नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए एक रिचुअल बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसा फील हो, अगर आप जॉब में हैं तो आप मॉर्निंग में सॉल्ट बाथ ले लीजिए, ओके। एंड अगर आप घर में ही रहते हैं फुल डे तो 2 से 3 बार आप सॉल्ट बाथ लें। थर्सडे का दिन छोड़ दें, थर्सडे के दिन सॉल्ट बाथ को नहीं लिया जाता है, बाकी आप किसी भी डे ले सकते हैं। सबसे अच्छा रिचुअल, सबसे अच्छा उपाय है, ताकि इस व्यक्ति की जो नेगेटिविटी है ना वो आपको हार्म नहीं करेगी। अब इससे क्या होता होगा, आपकी बॉडी का ना पेन बढ़ता होगा, हेडेक आता होगा, चक्कर सा फील होता होगा, ऐसा एनर्जी डाउन हो जाती होगी। ऐसा कुछ आपके साथ इन 10 दिनों या 8 दिनों की एनर्जी है, ये 9 दिनों की भी एनर्जी हो सकती है। 8 दिन 9 दिन 10 दिन ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है, एंड ऐसा आप एनर्जी पिक कर रहे हैं कि कहीं से मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है, या फिर जैसे आप सोते हो तो सपने में या तो डर रहे हो, या आप सोते सोते उठ जाते हो, करवट लेते हो तो बहुत ज्यादा बॉडी आपकी हिल जाती है, बहुत ज्यादा बॉडी मूवमेंट कर देती है एकदम से रात को, है ना। तो ये मतलब कोई तंत्रा मंत्रा का नहीं है यार, डोंट वरी। आप कुछ लोग इस पर ना चाहें, तंत्र मंत्र का वो कोई उपयोग नहीं कर रहा है, वो ना एक अपने माइंड से आपको, अपनी बॉडी से एंड अपने सोल से नेगेटिविटी भेज रहा है, लेकिन जानबूझ के नहीं भेज रहा है, भेजा जा रहा है कि अगर मैं परेशानी में हूं, मैं दुख में हूं, मैं, ये व्यक्ति ना रात को सो नहीं पा रहा। देखो ये व्यक्ति रात को सोता नहीं है, उठ के बैठना, अपना माथा पकड़ना। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है अब सब कुछ द एंड हो चुका है, ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। तो अब इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करेगा, रीबर्थ कैसे करेगा? कर नहीं सकता, हिम्मत नहीं है, कुछ तो अच्छा किया नहीं है ना। एंड आपको मिस भी बहुत करता है, देख लीजिए, मिसिंग एनर्जी भी है। कभी कभी रो भी देता है रात को, कभी ये रो भी देता है, पर मैं फिर भी आपको कहूंगी ना कि देखो यहाँ पर है ना इमोशंस की कमी है, फीलिंग की कमी है, यहाँ जरूरतें डियर मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ जरूरतें ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अगर इस रीडिंग में प्यार निकल के आता, केयर निकल के आती, चिंता फिक्र आपके लिए, तो मैं डिफाइन करती, मैं बिल्कुल क्लियर करती आपके लिए, है ना। लेकिन ऐसा एक भी कार्ड मुझे नहीं दिखाई दिया, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। चलिए और देखते हैं कि इस व्यक्ति के इमोशंस क्या हैं आपके लिए, इस व्यक्ति के सच्चे इमोशंस क्या हैं। ये क्या, अगर ये इतनी नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ सेंड कर रहा है तो इसकी इमोशनल है क्या, ये और क्या सेंड करना चाहता है आपको? अच्छा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है, आपका भला चाहता है, आपका बुरा चाहता है? ये चाहता क्या है आप, ये व्यक्ति चाहता क्या है आपसे? ये आपको इतनी नेगेटिव ऊर्जा सेंड कर रहा है तो ये चाहता क्या है भाई? क्या चाहते हो तुम मेरे व्यूअर से? क्या चाहते हो तुम भाई मेरे व्यूअर से? क्या चाहते हो? देख लीजिए, मतलब पागल कहते हैं ना कि पागल हो रखा है बंदा, इतना पैनिक, पागल हो रखा है, पैनिक, आपको पैनिक करना चाहता है ये, इसीलिए नेगेटिव ऊर्जा इतनी सेंड की जा रही है, आपको पैनिक करना चाहता है। ये चाहते हैं कि आप दुख दर्द में रहो, आप आइसोलेशन में रहो, आप अकेलेपन में जियो, कि आपको इतना दर्द मिले कि आप उभर ही ना पाओ। देख लीजिए, अब आपके सामने रीडिंग है, मैं इससे ज्यादा रीडिंग क्या करूं। ये चाहते हैं कि आपके पास आपका दुख दर्द बांटने के लिए ना एक ऐसा समय आपके जीवन में आए कि आपके पास एक व्यक्ति ना हो, आपके जीवन में सूनापन, अकेलापन, खालीपन, उदासीनता हो। फिर आप क्या करोगे? फिर आप इस व्यक्ति के पीछे भागोगे, आप इस व्यक्ति के पीछे आओगे। ये इस व्यक्ति की सोच है। जो व्यक्ति आपको गलत एनर्जी सेंड कर रहे हैं, नेगेटिविटी भेज रहे हैं ना, इस व्यक्ति की सोच है कि जब आप अकेले हो जाओगे ना तो आपको इस व्यक्ति के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके जीवन में खालीपन, आपके जीवन में सूनापन, आपके जीवन में दर्द, दुख, तकलीफ, ये हर कुछ मांग रहा है भगवान से कि आपको खुशियां कैसे दे दी गई, कैसे खुशियां, आप इसके बिना कैसे खुश हो। इसको जो मेन तकलीफ है ना और जो जलन है, जो जेलसी की भावना है, वो यही है कि भाई आप इसके बिना आज इतने खुश कैसे हो सकते हो? ऐसा क्या मिल गया आपको? ऐसी कौन सी चीजें आपके हाथ लग गई हैं? भैया आपके इस पास्ट के पर्सन की सोच है भाई, देख लीजिए। और हो सकता है कि आप आज ना, मतलब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए पूरी तरीके से, बट वैसे तो हमारी रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है ना। लेकिन हो सकता है कि रीडिंग आपसे मैच हो रही हो सकता है ना कि रीडिंग आपसे मैच भी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से लो रीडिंग को। आपको अकेला करना चाहता है, देख लीजिए भाई, ये इसीलिए इतनी नेगेटिव ऊर्जा आपकी तरफ सेंड की जा रही है। ये ना मतलब खुद के ही जाल में फंसता चला जा रहा है।
लेकिन अगर कोई किसी को इतना कर्ज कर रहा है बेवजह, जिसका कसूर नहीं है, ठीक है, बेवजह किसी को इतना कर्ज कर रहा है, इतनी बद्दुआ दे रहा है एंड इतनी नकारात्मक ऊर्जा सेंड कर रहा है, तो आप घबराओ मत। आपके लिए बेस्ट उपाय मैंने बता दिया। आप पर डे सॉल्ट बाथ लेना शुरू करिए भाई। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो ना माय डियर, आपको लगे कि हाँ ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में है एंड ऐसा ही कुछ मैं देख रही हूँ इन दिनों में एंड ऐसा ही कुछ मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो सॉल्ट बाथ ले। थर्सडे को छोड़ दीजिए, थर्सडे के दिन ना ले, गुरुवार के दिन ना ले, बाकी आप और दिन ना सॉल्ट बाथ लीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, आप 2 टाइम 3 टाइम नहाना शुरू कर दीजिए। आप जॉब पे हैं तो आप आफ्टरनून नहीं बाथ ले सकते हैं ना, तो आप मॉर्निंग में सॉल्ट बाथ लेके जाइए एंड आप इवनिंग में या लेट नाइट भी आते हैं तो भी थोड़ा सा सॉल्ट बाथ ले लीजिए। सॉल्ट बाथ नाइट में इसलिए बोल रही हूँ माय डियर कि नाइट में क्या होता है ना कि अगर हम किसी ऐसे रिलेशन से ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है ना, एंड हमारी फीलिंग हर्ट हुई है, तो कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ होता है, ठीक है। तो रात का वक्त क्या होता है ना कि रात के वक्त में ना हर व्यक्ति के जो इमोशंस है ना वो बहुत पीक पर हो जाते हैं। अगर किसी की लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो भी उसके इमोशंस हाई होंगे, एंड किसी की लव लाइफ खत्म हो चुकी है, ब्रेक हो चुका है, टूटी हुई है, बिखरी हुई है, कुछ अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति ज्यादा डिस्टर्ब होता है लेट नाइट, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप ऑफिस से लेट नाइट में आए ना तो कोशिश करें, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हो माय डियर, तो सॉल्ट बाथ लीजिए। किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी के पास जाइए मत, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी टैरो रीडर के पास कोई हीलिंग नहीं लेनी, कोई रीडिंग नहीं करवानी। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ सॉल्ट बाथ ले लेंगे ना तो आपकी एनर्जी को ना हीलिंग मिल जाएगी, इसलिए आप सिर्फ सॉल्ट बाथ ले लीजिए, ठीक है। पिंक हिमालयन सॉल्ट हो अगर आपके घर में तो बेस्ट है, और अगर ये नहीं है तो आपके किचन में जो सॉल्ट यूज होता है खाने में, कुकिंग में, आप वो इतना सा वो बकेट, जिस बकेट में आप लेंगे उस बकेट को आपको क्लीन करना होगा, अच्छे तरीके से क्लीन करिए पानी से। फिर उसके बाद इतना सा सॉल्ट रखिए, फिर वाटर ऑन करिए, 5 से 7 मिनट एनर्जी लेने दीजिए वाटर को, है ना, एंड उसके बाद आप बाथ ले लीजिए। ये कोई तंत्र मंत्र वाला नहीं बताया, सात्विक उपाय आपको बताया मैंने, ठीक है ना। अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हो तो आपका दिल कहे हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है, मन नहीं लग रहा है, उच्चाटन सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने आ जाए लेकिन आपका मन ही नहीं करता कुछ खाने का, बस आप खा लेते हो कि वीकनेस ना हो शरीर के अंदर, है ना, क्योंकि खाना भी जरूरी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ये रीडिंग मिल रही है तो सॉल्ट बाथ ले, बहुत ईजी है ना। ये ना इसको डर है, देखो इसको क्लियर एक मैसेज आ रहा है, इसको ना बहुत डर हो रखा है कि आप इसके हाथ से निकल गए हो या निकल गए हो, निकल जाओगे, इसको डर सता रहा है, इसको डर सता रहा है कि अब ये ना आपको ब्रेन वॉश नहीं कर सकते आकर के, या नहीं कर सकती, एंड ये अब कुछ भी नहीं समझा पाएंगे आपको, और इनको ये डर सता रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत बदलाव देख रहे हैं, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस को ये देख रहा है, चाहे बड़ी दूर से ये आपको देख रहा है या देख रही है या आपको सर्च कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि इसको डर सता रहा है कि नहीं अब कुछ हो नहीं पाएगा, मुझे उससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, या वो मेरी कोई हेल्प नहीं करेगी, या वो मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, मेरा पार्टनर वो मेरे पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत रियलाइज भी हो रहा है इसको डर के साथ साथ। एक रिग्रेट अगर हम कहें ना तो रिग्रेट तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा रियलाइजेशन है कि गलत तो मैंने भी किया था। अब वही ना, कुछ लोगों का ईगो हार्ट हो जाता है ना, तो वो बोल नहीं पाते अपनी फीलिंग को अच्छे तरीके से, कि झुकना पसंद नहीं कुछ लोगों को, कुछ लोगों की फितरत में होता है कि सामने वाले को झुका दो, सामने वाले को जितना चाहे झुका दो, है ना, उसको कहीं का मत छोड़ो। तो कुछ लोगों इसमें उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तो इसी प्रकार का ये भी व्यक्ति है, ये आपका पास्ट का पर्सन है, एंड किसी के एक्स भी हो सकते हैं। किसी की मैं एक्स की रीडिंग करने आई नहीं थी पर एनर्जी आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें और बताइए। ये लास्ट डेक मैंने लिया है और रीडिंग बहुत लंबी हो गई है पर क्या करें। हिडन डिजायर, इसकी ना छुपी हुई विशेस है। हाँ जी, ये पता है क्या चाहता है, ये ना अपनी विश को ना आपके थ्रू पूरा करना चाहता है ना। और ये भाई इसकी ना बहुत डार्क एनर्जी है आपको लेकर के। सेफ रहिए भाई आप, अगर ये रीडिंग आपको मिल गई है और ये व्यक्ति अगर आपसे कनेक्ट है
प्रेजेंट समय में ये कनेक्ट होना चाहता है, आपको इंट्यूशन आ रही है या इन्होंने कनेक्ट किया है 7 से 8 दिन के अंदर, तो भाई थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचाओ। देख लीजिए यहाँ भी डार्क का कार्ड आया है और इसकी ना कुछ छुपी हुई इच्छाएं हैं और इसको पता है क्या लगता है कि आपके माध्यम से ना ये उसकी विश पूरी हो जाएंगी। ये उसकी हिडन छुपी हुई डिजायर, हिडन डिजायर जो कि आप ही पूरा कर पाओगे एंड कोई और कर भी नहीं पाएगा। ये इसको बहुत गट फीलिंग है इस चीज की, ठीक है ना। और इसकी तो भाई एनर्जी अच्छी भी नहीं, ये बहुत नेगेटिव व्यक्ति है, बहुत नेगेटिव व्यक्ति है। मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। तो अपनी एनर्जी को भाई सेव करिए, रिजर्व कर लीजिए, बचाइए, अपनी ऑरा को लॉक करिए। सीखिए ऑरा को लॉक कैसे करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाइए, वीडियो सर्च करें ऑरा को लॉक कैसे करते हैं, आपको वो रिचुअल मिल जाएगा, आप उसको कर लो। वो भी सात्विक है एंड मुझसे जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। आप कोई अगरबत्ती के स्टिक या अपने घर में जो धूप जलाते हैं मॉर्निंग की इवनिंग की पूजा में, तो वो स्टिक डिवाइन को, भगवान को ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं। ऐसे से दिखाते के साथ साथ आपको क्या करना है, आप अपने ऊपर अपने हेड से लेकर के आधी बॉडी तक भी ना ऐसे ऐसे इसको फेरिए और आप बोले कि मेरी ऑरा को यूनिवर्स प्लीज प्रोटेक्ट करें, मेरी ऑरा को यूनिवर्स प्लीज प्रोटेक्ट करें। 7 बार इसको बोलना है, आपकी ऑरा लॉक हो जाएगी। फिर ये जितनी भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की जा रही है ना, आप इनसे बच जाओगे। एक तो ये कर ले, एक सॉल्ट बात लें। ये भाई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है और बहुत नेगेटिव हो रखा है, बहुत ज्यादा। सिर्फ अपना फायदा, सिर्फ अपनी चीजें पूरी करवानी है इसको, आपसे सिर्फ अपनी चीजें पूरी करवानी है। इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है एंड इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और यही व्यक्ति ना आपको बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, हद से ज्यादा। और पता है क्या, ये मेंटली डिस्टर्ब भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, लास्ट कार्ड आया है, ये व्यक्ति ना मेंटली डिस्टर्ब भी है। और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो ना, तो बड़ा खतरनाक साबित होता है हम लोगों की लाइफ में। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी अपनी लाइफ में मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो आप समझो वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, किस प्रकार की उसकी मेंटलिटी हो जाएगी, किस प्रकार की उसकी ऑल ओवर एनर्जी हो जाएगी। तो थोड़ा सा बचिएगा, ध्यान दीजिएगा अगर आप इस तरीके के किसी व्यक्ति के कांटेक्ट, वैसे तो मुझे जहां तक एनर्जी आई कि अभी कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट लेस है। बट अगर कोई कांटेक्ट में भी है या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है इस व्यक्ति का आपकी लाइफ में, मतलब कभी सडनली आ जाना, 2 से 3 महीने का गैपिंग देना, 15 डेज का गैपिंग देना, 20 डेज का गैपिंग देना एंड फिर से रिटर्न आपकी तरफ आना, फिर से कांटेक्ट करने लगना, मैसेजेस आए, कॉल आए, अगर ऐसा हो है तो भी संभलिए और अपने आप को बचाइए, इतना ही कहूंगी। चलिए, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। लाइक तो वैसे भी आपको करके जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे। और आज की वीडियो तो वैसे भी बहुत नेगेटिव थी रीडिंग, तो आज की वीडियो जरूर लाइक करें ताकि आपको मेरी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड आपकी जो नेगेटिविटी है वो इस वीडियो में ही रिलीज होकर के चली जाएगी, है ना। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट्स कर सकते हैं। कोई इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद कोई प्रश्न बार बार उठ रहा है, कोई चीज आप जानना चाहते हो रीडिंग से रिलेटेड, तो आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख करके कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मुझसे आप कमेंट्स के माध्यम से बात भी कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई, एक दिन लेट मिले लेकिन आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। और इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं आप मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड बेल आइकन प्रेस करिए। मॉर्निंग में 7 बजे मेरी एक वीडियो आती है प्रतिदिन डेली गाइडेंस की, अगर आप उसको देखेंगे तो आप उससे भी कनेक्ट करेंगे। एंड आफ्टरनून में एक 2 बजे की रीडिंग होती है जो आप अभी देख रहे हैं। एंड 10 बजे का शेड्यूल है, वो फिक्स है, वो लव रीडिंग ही मैं करती हूँ चैनल पर। तो आपको जिस टाइमिंग का कंटेंट समझ में आए, जो उनसा स्लॉट आपको पसंद हो, 7 बजे का, 2 बजे का या 10 बजे का, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर। सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सीताराम। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, कुछ करें एंड इस तरीके की नेगेटिविटी से आप रिलीज कर लें अपने आप को एंड बाहर निकले, हम जिंदगी में आगे बढ़ें और मुस्कुराइए, खुश रहिए, खुश रहिए।